वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्चना चौहान एंड आज हम बात करेंगे क्लास 8th चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स से पहले कुछ और भी नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि जो सबसे पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो दीज नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी NCERT बुक का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक, सो नेचुरल नंबर समझ आ गए होंगे आई होप। दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। नाउ बात करते हैं होल नंबर्स की। अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो सेट बनता है 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये सभी क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। सो इफ़ आई एम राइटिंग हेयर 0 1 2 3 4 एज इट इज़ सो ऑन। ठीक है, सो ये क्या बन गया? सब होल नंबर। दीज ऑल आर होल नंबर्स। अब यहाँ पर एक 1 मार्क क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? सो आप यहाँ से देख सकते हो, ज़ीरो के बाद में क्या है? 1 2 3 4 जो कि सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़ीरो के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। ठीक है, बट ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये बात ध्यान रखनी है। ज़ीरो क्या है? होल नंबर होता है, करेक्ट। अब बात करते हैं इसके बाद इंटीजर्स की, जो हमने क्लास 7th में स्टडी किया था। क्लास 7th के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटीजर्स था उसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये आपके पास सभी आ रहे थे। ठीक है, तो अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, लेट सपोज ये क्या है? ज़ीरो है, 1 2 3 सो ऑन एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो आप इसमें देख सकते हैं इधर जितनी वैल्यू है ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, यहाँ से क्या है? ये सब नेचुरल नंबर्स, राइट। एंड जब आपने इसमें क्या किया? होल नंबर्स इसमें ऐड कर दिए, राइट। जब आपने इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? होल नंबर्स का सेट बन गया। ठीक है, अब बीच में कौन है? ज़ीरो है। ये सभी नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इधर जितने नंबर्स हैं वो कैसे हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब कि ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जब जीरो के राइट हैंड साइड में चलते हैं तो हमारे पास सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जीरो के लिए बोला जाता है कि नीदर इट्स अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव नंबर है ना ही ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये जो सेट बना हमारे पास, ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी बुक में भी बहुत ही क्लियर वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड लेटर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव एंड निगेटिव, टू टाइप्स के हमारे पास होते हैं। सो वन मोर डेफिनेशन हियर वी कैन से होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले होल नंबर्स और इंटीजर्स को देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जो कि हम लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल वी नीड टू चेक इट अगेन। ओके, सो होल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 so on. These all numbers are called whole numbers. Now we are going to perform operation. First one is addition. जब आप addition perform कर रहे हैं किसी भी नंबर पर, देखो यहाँ पर 0 + 5 = 5। ठीक है, क्या है? एक होल नंबर है ना। जो रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ से एक होल नंबर मिल रहा है, आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव बुक। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ अपनी बुक लेकर आइए, पेज नंबर 2 ओपन कीजिए और मेरे साथ इस चीज़ को समझिए, इस बात को समझिए। ठीक है, 0 + 5 = 5 क्या है? इट्स अ होल नंबर, है ना। हमने फिर ऐड किया 4 + 7, ठीक है, उसको ऐड किया तो वो भी क्या है? हमारे पास एक होल नंबर ही मिल रहा है। ओके, सो यहाँ से बात क्या समझ में आई? बात ये है कि अगर हम किन्हीं भी टू नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है? इट्स अ होल नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड टू होल नंबर्स देन रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, सो व्हाट कैन वी से? वी आर गोइंग टू रीड प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स कि if you are going to perform any operation like subtraction, multiplication, division, okay, एडिशन, तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है क्या वो एक होल नंबर है?
अगर वो एक होल नंबर है तो हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, क्लोजर मतलब कि वो उसके अंडर क्लोज वो क्लोज्ड है या नहीं है, मीन्स कि आपको ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, डिवीजन करने पर आपको वापस से होल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है देन वी कैन से होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। करेक्ट। नाउ चेक फॉर सब्ट्रैक्शन, चेक कर लेते हैं। देखो 7 - 5 अगर हम यहाँ पर करते है ना, 7 - 5 करते देन वी विल गेट हेयर 2, बट अगर हमने 5 - 7 किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला यहाँ से, -2, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, -2 तो एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। दैट्स वाई व्हाट वी आर सेइंग हेयर, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है, इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स देन रिजल्ट विल बी अ होल नंबर। ओके, तो 0 × 3 = 0, करेक्ट, होल नंबर मिल गया। 3 × 7 = 21, ठीक है, वो भी क्या होगा, होल नंबर है। येस, नाउ इन जनरल इफ ए एंड बी एनी 2 होल नंबर्स, अगर हमारे पास ए एंड बी 2 होल नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, सो व्हाट कैन वी से, वी कैन से होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इट इज डिवीजन। इन डिवीजन इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड 5/8 दैन विच इज़ नॉट अ होल नंबर। क्यों, 5/8 अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को तो रिजल्ट आपको क्या होगा, कुछ डेसिमल में मिलेगा, है ना, तो दैट विल बी अ डेसिमल नंबर, नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स में डिफरेंस होता है। ठीक, सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो मुझे लगता है होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर होगी। तो सिर्फ 2 में ही ये एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट वन इज़ एडिशन, इसके लिए ये ट्रू है, एंड सेकेंड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ये नहीं होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स चेक करते हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, 0, 1, 2, 3 ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स। ठीक है, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। करेक्ट। सो एडिशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंटीजर्स लिए हैं, -6 + 5 रिजल्ट इज -1, वो भी क्या है, एक इंटीजर है ना। -7 + -5 कितना होएगा, -12। सो क्या -12 एक इंटीजर है, येस इट इज़ एन इंटीजर। सो 8 + 5 कितना होएगा, 13, है ना, तो वो भी क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब इन जनरल व्हाट वी कैन से, a + b इज एन इंटीजर फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन। 7 - 5 = 2, इंटीजर है, येस। 5 - 7 एन इंटीजर, चेक कर लेते हैं कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। -6 - 8 इक्विवेलेंट टू -14, इट्स ऑल्सो एन इंटीजर। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, होल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होल इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 5 × 8 = 40, इट्स एन इंटीजर। -5 × 8 कितना होएगा, -40। ठीक है, दैट्स ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज -5 × -8, वो इट इज इक्वलेंट टू 40। सो ये भी क्या है, इट्स एन इंटीजर। सो व्हाट कैन वी से, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a × b इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको आप समझिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज डिवीजन। सो इफ यू आर अगेन डिवाइडिंग 5 डिवाइडेड बाय 8, so again you will get a decimal number. So what can we say, integers are not closed under division. ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास केवल 2 ही प्रॉपर्टी हैं जिनमें की क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अलाउ कर रही है। विच वन, एडिशन एंड 3 ऑपरेशंस हैं, सब्ट्रैक्शन में भी तो अलाउ कर रहे हैं इंटीजर्स, ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दीज ऑल 3 प्रॉपर्टीज आर क्लोज्ड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की डेफिनेशन चेक करते हैं पहले। देखो यहाँ पर रेशनल नंबर्स
rational numbers can be written in the form P upon Q. Everyone just underline with me. A number which can be written in the form of P upon Q, and where P and Q both are integers and Q is not equivalent to 0 is called a rational number. For example, -2 upon 3, 6 upon 7, 9 upon -5 are all rational numbers. ठीक है, आई बात समझ में कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, और जहाँ पर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड जो Q है दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, एक इन्होंने यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, सिंस द नंबर 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और ये भी पूछा है दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर, चेक इट. तो हम देखते हैं इनको कि कैसे कर सकते हैं. सी जो नंबर से 0, वी कैन राइट 0 अपॉन 1, -2 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1. चेक करते हैं क्या 0 एंड 1 इंटीजर्स हैं, यस, दोनों ही इंटीजर्स हैं. कैन वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यस वी आर रिप्रेजेंटिंग हेयर. क्या Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट्स इक्विवेलेंट टू 1. सो ऑल दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. Correct. Now point A. Point A is you know how to add two rational numbers. Let us add a few pairs. यहाँ पर कुछ एडिशन इन्होंने परफॉर्म किया है. एडिशन परफॉर्म करने का तरीका यही है, you need to take the LCM. Okay. After taking LCM, just add these two rational numbers. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसको ऐड कर दिया है. ठीक है, रिजल्ट चेक करो, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. ये जो जहाँ क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया हुआ है, इस बात को समझो, क्या कि जब भी हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, सो अंडरलाइन दिस इटैलिक फॉर्मेट, अंडरलाइन दिस इटैलिक फॉर्मेट. रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. That is for any two rational numbers A and B, A plus B is also a rational number. अगर हमारे पास A और B कोई दो rational numbers हैं तो हम उनका sum अगर find करते हैं तो वो भी क्या होगा, rational number ही होगा. So यहाँ से क्या बात समझ आई, rational numbers are closed under addition. Okay, now come to second property, that is B. If we find the difference of two numbers, then also we get a rational number. Result will be a rational number. Okay, so यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो, just underline it, italic format again, this one. Rational numbers are closed, यहाँ से start करना है आपको. Rational numbers are closed under subtraction, that is for any two rational numbers A and B. A minus B is also a rational number. Okay, now third one is for multiplication. If we multiply two rational numbers, then result is again a rational number. ठीक है, तब भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पर हमें फिर से क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, सो जस्ट अंडरलाइन दिस इटैलिक फॉर्मेट. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी टू रैशनल नंबर्स हैं A एंड B, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक रैशनल नंबर होगा. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट D, डिवीज़न. अगर मैं डिवाइड करती हूँ किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को तो रिजल्ट मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है, नॉट एन इशू. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम चेक करते हैं. अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करती हूँ, लेट्स सपोज इफ़ आई हैव -3 अपॉन 2, ओके, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइन ही नहीं है. सो रिजल्ट क्या होगा, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ठीक है, सो देर आर ओनली 3 ऑपरेशंस विच आर क्लोज्ड, addition, subtraction and multiplication. Division is not closed. Okay, so now there is a table, you can check from there, so you need to fill in the blanks. Try these here. So चलो बताते हैं, जल्दी से फिल कीजिए इसको. रैशनल नंबर एडिशन के लिए यस है, सब्ट्रैक्शन के लिए यस है, क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए यस था, क्लोज्ड की बात कर रहे हैं.
क्या किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा था? येस, सो राइट हेयर, जस्ट आई एम मेकिंग टिक मार्क हेयर. ओके, येस. नाउ चेक फॉर इंटीजर्स. अगर हम किन्हीं टू इंटीजर्स को ऐड कर रहे थे, जो रिजल्ट था वो हमें इंटीजर ही मिल रहा था. येस, ट्रू है ये स्टेटमेंट भी. नाउ फॉर मल्टीप्लीकेशन, येस वी आर गेटिंग एन इंटीजर. अगर दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हमें इंटीजर ही मिल रहा था. नाउ अबाउट होल नंबर्स, अगर मैं किन्हीं दो होल नंबर्स को ऐड कर रही थी तो येस होल नंबर्स हमें मिलेगा. सब्ट्रैक्ट करूँगी तब नहीं मिल रहा था. क्यों? अगर मेरे पास 2,3 दो होल नंबर्स हैं तो इफ़ आई एम सब्ट्रैक्टिंग 3 - 2 = 1, देन ये तो होल नंबर है. इफ़ आई डू 2 - 3, है ना, देन आई गेट -1. -1 इज एन इंटीजर, नॉट अ होल नंबर. सो ये वाला नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है. नाउ फॉर डिवीजन, डिवीजन भी होल नंबर्स में नहीं था. ओके, दिस इज ऑल्सो नो. सो इन प्लेस ऑफ नो आई एम मार्किंग क्रॉस. नाउ फॉर चेक फॉर नेचुरल नंबर्स. एडिशन अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स का करते हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलता है. सब्ट्रैक्शन में नहीं मिलता है. सेम एग्जाम्पल, यू कैन फॉलो दिस एग्जाम्पल, राइट. 3 - 2 1, बट 2 - 3 इज -1. -1 इज एन इंटीजर, सो इट्स नो. मल्टीप्लीकेशन, येस ऑफ कोर्स, दिस इज. नाउ चेक फॉर डिवीजन. चेक करो, अगर मैं किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करती हूँ. देखो, अगर आप बोलते हो कि 6/2 करते हैं हम, दैन डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ नेचुरल नंबर. बट इफ़ यू आर डूइंग 2/6, okay, then you will get 1/3. This is a rational number, not a natural number. So division is not. Okay, so I think it is understood to you. ठीक है. Now come to next property. Now next property is commutative property. First of all we will check for whole numbers. ठीक है. commutative property होती क्या है, पहले इस बात को समझते हैं. अगर मैं एडिशन के लिए बात करूं तो इट विल बी a + b = b + a. ठीक है, ये होना चाहिए. मीन्स ऑर्डर डजंट मैटर. अगर हम किसी भी ऑर्डर में टू होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, तो चेक करो एडिशन के लिए. 0 + 7 = 7 + 0, रिजल्ट इज 7. इन द सेम मैनर 2 + 3 = 5. ओके, और यू कैन राइट हेयर 3 + 2, है ना, रिजल्ट विल बी 5. अगर मैं 2 + 3 करती हूँ तब भी 5 होगा और 3 + 2 करती हूँ तब भी 5 होगा. सो फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b, a + b = b + a. सो एडिशन इज कम्यूटेटिव. करेक्ट. नाउ चेक फॉर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बनेगा रिजल्ट हमारा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी? a - b शुड बी इक्विवेलेंट टू b - a. ओके, सो चेक कर लेते हैं. इफ़ आई एम डूइंग 2 - 3, ठीक है, तो क्या बन रहा है? 2 - 3 पर -1 और 3 - 2 पर 1. क्या -1 और 1 दोनों सेम हैं, इक्वल हैं? नो. सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. क्यों नहीं है? क्योंकि 2 - 3 करने पर आपको मिला -1. जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया, 3 - 2 किया, तब आपको रिजल्ट मिल रहा है 1. नाउ चेक फॉर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव रूल क्या होएगा? a × b = b × a. चेक करते हैं होल नंबर्स के लिए. इफ़ आई एम हैविंग a वैल्यू ऑफ a is 2, b is 3, सो इट शुड बी 3 × 2, दैट इज 6. येस, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि हमने अगर ऑर्डर चेंज किया होल नंबर्स का और ऑपरेशन परफॉर्म किया मल्टीप्लीकेशन, दैन रिजल्ट विल बी 6 ओनली हियर. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इट इज़ डिवीज़न. सो चेक करते हैं डिवीज़न. अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ टू होल नंबर्स को, है ना, तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसके लिए? a/b शुड बी इक्विवेलेंट टू b/a, तभी तो ट्रू होगी. तो चेक करते हैं. इफ़ आई एम हैविंग अ नंबर, लेट्स सपोज 6/2, दैन इट विल बी 3. ओके, अब मुझे क्या करना होगा? देखो 6/2 मैंने यहाँ किया, 2/6 यहाँ किया, तो यहाँ से मुझे मिला 3 और यहाँ से मुझे मिला 1/3. दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट. दैट्स वाई डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव. करेक्ट. नाउ चेक फॉर इंटीजर्स. इंटीजर्स के लिए देखते हैं. इंटीजर्स में है क्या है? फिर से एडिशन है. तो चेक कर लो कि अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या हमें इंटीजर्स होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी. चेक करो. प्रॉपर्टी थी a + b = b + a. ठीक है, टेक एनी टू इंटीजर. लेट्स सपोज 5 + -3 एंड -3 +
5, करेक्ट. सो चेक करो 5 प्लस -3 कितना बना 2, -3 प्लस 5 अगेन 2. सो इट फॉलोज द कम्यूटेटिव. एडिशन इज कम्यूटेटिव, करेक्ट. इंटीजर्स के लिए एडिशन क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा. लेकिन यहाँ चेक करो सब्ट्रैक्शन के लिए 5 माइनस -3, तो बेटू ये क्या हो गया 5 + 3 है ना. यहाँ से 5 + 3 मिलेगा और यहाँ से -3 - 5 विल बी -8 है ना. यहाँ से 8 मिला और यहाँ से आपको -8 मिला. बोथ आर नॉट इक्वल. ठीक है, ऑर्डर चेंज करने पर हमें सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है, यहाँ से हमें ये रिजल्ट सेम नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन. इट इज मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर्स. सो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. कैसे चेक कर लेते हैं. रिजल्ट क्या होगा, a × b इक्वल्स टू b × a, करेक्ट. सो लेट सपोज 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -3 से. सो -3 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से. ठीक है, सो इट विल बी -15 इक्वल्स टू -15. दैट्स वाई इट इज कम्यूटेटिव. मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. नाउ चेक फॉर डिवीजन. डिवीजन के लिए चेक करो क्या होगा रिजल्ट, a/b इक्वल्स टू b/a. ठीक है, टेक एनी 2 integers. Let's suppose if I am having 5 upon -3, so here I should write -3/5. So both are rational numbers, not an integers. ठीक है, देखो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो रेशनल नंबर है और वो भी क्या है, इक्वल नहीं है. दोनों ही इक्वल नहीं है. दैट्स वाई डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. करेक्ट. एग्जाम्पल देकर अपने से अच्छे से समझोगे तो ये क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं. सो प्रॉपर्टी सेम. फिर से आप लिख लें अपनी नोटबुक में, साथ के साथ लिख लें a + b इक्वल्स टू b + a होना चाहिए. ठीक है, सो चेक करो मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स लिए हुए हैं. देखो तो रिजल्ट दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 1/21. आप चेक कर सकते हो -2/3 + 5/7 और 5/7 + -2/3. कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो, ए की जगह बी रख रहे हो और बी की जगह ए रख रहे हो, तो जो रिजल्ट है वो सेम मिलना चाहिए. तो देखो यहाँ से भी आपको 1/21 मिला और यहाँ से भी 1/21 मिला. दैट्स वाई व्हाट कैन वी से, रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. हम किन्हीं भी ऑर्डर में 2 रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. सी दिस इटैलिक फॉर्मेट, करेक्ट. सो 2 रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. सो वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स. दैट इज फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स a and b, a + b इक्वल्स टू b + a. तो आपके पास रेशनल नंबर में एडिशन के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आया, a + b इक्वल्स टू b + a. नाउ चेक फॉर सब्ट्रैक्शन. रूल क्या होएगा, a - b, b - a इक्वलेंट टू b - a, करेक्ट. चेक करो यहाँ पर 2/3 - 5/4 इक्वलेंट टू 5/4 - 2/3. तो मैं इस वाले को लेकर चल रही हूँ. ठीक है, एलसीएम लो कितना होएगा 12 है ना. तो 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15. नाउ again LCM is 12. So 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 and 3 × 4 = 12, 2 = 8. So if you subtract from here you will get -7/12 and यहाँ से +7/12. Both are not equal. So subtraction is not commutative. क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर जब हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो यहाँ से आप देख सकते हो जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं है, सेम रिजल्ट नहीं है. दैट्स वाई यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन, अंडरलाइन द स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ओके, नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. सो अगेन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास रूल क्या होएगा, a × b इक्वलेंट टू b × a. ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 नंबर्स हमने ले लिए हैं, 2 रेशनल नंबर्स. तो -7/3 जब 6/5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, देन वी आर गेटिंग हेयर -42/15. ठीक है, इफ़ आई चेंज द ऑर्डर, अगर हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो देखो नेक्स्ट वन 6/5 इंटू -7/3. इन केस क्या होगा -42/15. सेम रिजल्ट वी विल गेट. सो जस्ट अंडरलाइन इन योर नोटबुक, multiplication is commutative for rational numbers. In general you can say a × b equals to b × a for any 2 rational numbers a and b, correct. Now come to next one.
दैट इज़ डिवीज़न, है ना। डिवीज़न के लिए चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो नंबर्स ले लिए हैं इन्होंने, तो कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम्यूटेटिव में क्या बोल रहे हैं वो, a अपॉन बी शुड बी इक्विवेलेंट टू b अपॉन a। अब देखो मेरे पास जो पहला ये वाला है रेशनल नंबर, फिर मैंने इसको चेंज कर लिया। तो आपको एक बात यहाँ पे फॉर्मूला समझने की ज़रूरत है। इफ़ आई एम हैविंग a अपॉन बी डिवाइडेड बाय b अपॉन a, ठीक है। ये बात हमने फ्रैक्शन में समझी थी जब हम 7th क्लास में थे, है ना। तो देखो क्या होता था, a अपॉन बी ऐसे ही रहता था, डिवीज़न चेंज हो जाता था मल्टीप्लिकेशन में, और इसका हम रेसिप्रोकल कर देते थे, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे c अपॉन डी कर लेते हैं। देखो अगर मेरे पास है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, इन दैट केस a अपॉन बी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डिवीज़न चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये क्या होगा, d अपॉन सी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो नंबर है यहाँ पे एग्जाम्पल में -5/4 है, डिवीजन का साइन चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, और 3/7 का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन यू विल गेट 7/3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 35/12, माइनस के 35/12। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर क्या होगा, अब की बार क्या होगा, 3/7 को डिवाइड करना है कितने से, -5/4 से। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये क्या होगा, माइनस का 4/5 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हमने कर देना है। नाउ मल्टीप्लाई दिस, -12 आ जाएगा, 3 4 टाइम्स 12 एंड 7 5 35, ठीक है। तो अब यहाँ से चेक करो, क्या a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, मतलब कि एक तरीके से ये एक रेशनल नंबर है, ये दूसरा रेशनल नंबर है। अगर मैं इस रेशनल नंबर को नाम दूँ a और ये हुआ b, है ना, ये हुआ c और ये हुआ d, तो अगर मैंने a अपॉन बी को डिवाइड किया c अपॉन डी से, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट ये आया। नो 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 नो, मैं गलत बता रही हूँ, जस्ट वेट, इस तरीके से नहीं, एक मिनट, जो रिज़ल्ट था, एक मिनट वेट कीजिए। मेरा कहने का मतलब था कि ये जो ए और बी है ना, ए डिवाइडेड बाय बी किया था ना हमने, तो ये तो रेसिप्रोकल है उसका, ठीक है। दिस इज़ नॉट, दिस इज़ रेसिप्रोकल, राइट। तो अगर हम ए से बी को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा जो आया है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू बी डिवाइडेड बाय ए, है ना। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट हैं, ठीक है, ये दो रिजल्ट हैं। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। इसका मतलब ए इज़ डिवाइडेड बाय इज़ नॉट इक्वल टू वी इज़ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक ट्राई दीज में टेबल आपको गिवन है, इस टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव बताना है कि किसके लिए यस होगा, किसके लिए नो होगा। तो मैं यस के लिए टिक मार्क लगाऊंगी, नो के लिए मैं क्रॉस लगाऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर है, एडिशन के लिए पूछा है। जब भी हम टू ऑर्डर चेंज करते हैं और कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट सेम आता है इफ़ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर। चेक करो, एडिशन में तो यस है, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं था, दैट्स वाई नो। मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीज़न में अगेन नो। इंटीजर्स के लिए क्या था, एडिशन में यस था, ठीक है, सब्ट्रैक्शन नो था, मल्टीप्लिकेशन में यस था, डिवीज़न में भी नो था। होल नंबर्स में, होल नंबर्स में क्या था, जल्दी से आप लोग टिक कीजिए अपनी नोटबुक या बुक, जहाँ भी आप कर रहे हो नोटबुक में ही कर सकते हैं। ये यस था, होल नंबर्स में यस, एडिशन इज़ ट्रू, है ना, एंड सब्ट्रैक्शन होल नंबर के लिए भी ट्रू नहीं था, सो अगेन इट इज़ नो, एंड डिवीज़न इज़ ऑल्सो नो। ओके, नाउ फॉर नेचुरल नंबर्स एडिशन इज़ ट्रू, ठीक है, ट्रू होगा उसके लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स, कोई भी टू नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करो, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, रिजल्ट हमेशा सेम होगा। एंड सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन यस। तो यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकला, कॉन्क्लूजन ये निकला कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर्स हमने लिए हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स में सिर्फ 2 ऑपरेशंस में ही ट्रू है, फर्स्ट वन इज एडिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सिंपली फॉर्मूला आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं एडिशन के लिए आपको बता दे रही हूँ। हमारे पास मान लो 3 होल नंबर्स हैं, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, होल नंबर्स के लिए उन्होंने समझाई है। तो अगर मेरे पास 3 होल नंबर्स हैं ए बी सी, तो एडिशन के लिए क्या होगा, ए प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि हम ग्रुप्स बनाकर इनको ऐड करते हैं,
ठीक है, या ग्रुप्स बनाकर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन रख के आप चेक करोगे, डिवीज़न होगा तो डिवीज़न का साइन रख के चेक करोगे, माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस का साइन रखकर आप चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ABC 3 होल नंबर्स हैं जिसमें मुझे चेक करना है क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है। मतलब कि अगर मैं रीग्रुपिंग करूँ, ग्रुप्स बनाऊँ और फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं ऐड करूँ तो क्या रिजल्ट मेरा सेम आएगा। तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई 7 2 5 ये नंबर्स लिए हैं, तो एडिशन के लिए चेक करते हैं। लेट सपोज 7 + 2 + 5 ये मेरी LHS है, एंड RHS में क्या होगा 7 + 2 इन दोनों का मैं ग्रुप करूँगी, +5 इसको मैं बाहर रखूँगी। सो इट विल बी 7 + 7 राइट equals to 7 + 2 9 + 5. Add them, 7 + 7 is 14 and 9 + 5 is 14. So what can we say? Addition is associative, correct? And same for subtraction you will. So in the place of sign of plus you can put here minus, है ना, आप यहाँ पर माइनस रख सकते हैं। माइनस रखकर सॉल्व कीजिएगा तो सब्ट्रैक्शन कहीं पर भी नहीं आया था। इनफैक्ट हमारा जो लास्ट वाला हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें भी नहीं था। सो एसोसिएटिव में भी ये नहीं होगा। आप खुद से इसको एक बार ट्राई करेंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन, येस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बिकॉज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि अगर आप किसी भी ऑर्डर में 3 होल नंबर्स या 2 होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो, डजेंट मैटर आप ग्रुप बनाकर कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगा, एसोसिएटिव ही होगा। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नाउ बात करते हैं इंटीजर्स की। सो इंटीजर्स में भी अगर आप एसोसिएटिव परफॉर्म करते हो सो एडिशन इज़ ऑलवेज एसोसिएटिव। मतलब अगर आप A + B + C, A + B का ग्रुप बनाया पहले आपने, सॉरी B + C का आपने ग्रुप बनाया, फिर A + B का बनाया, ठीक है, तो उस केस में एडिशन क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। जस्ट यू नीड टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। ये जो है A + इन ब्रैकेट B + C इक्विवेलेंट टू A + B इन ब्रैकेट +C। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक 1 मार्क क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे कि अभी आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना, तो इसमें ये दे दिया जाता है, कोई नंबर इस तरीके से आपको दिया और पूछा जाता है आपसे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी को आपको टिक मार्क करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूलाज लर्न होने आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का दे दिया है, यहाँ एडिशन का आपके पास है। ठीक है, सो इंटीजर्स में क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। यू कैन चेक फ्रॉम हेयर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सॉल्व करा हुआ है, देखो 5 - 7 - 3, चेक कर रिजल्ट क्या आएगा, 5 - 7 - 3 इज 4। ठीक है, एंड इन सेकेंड RHS 5 - 7 इज -2 -3। सो यहाँ पर सॉल्व करने पर 5 - 4 इज 1 एंड इट इज -5 विच इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिवीजन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। तो इसके लिए आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यस, इन रैशनल नंबर एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि एडिशन एसोसिएटिव है या नहीं है। देख लो यहाँ पर साफ साफ आपको दिया हुआ है, इफ़ द 2 सम्स आर इक्वल, है ना, फाइंड द एडिशन इज एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सो फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A and B and C, A + इन ब्रैकेट B + C इक्वल्स टू A + B इन ब्रैकेट B + C। ठीक है, ये आपका ट्रू होता है। ठीक, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव अगेन। इन डिवीजन फॉर रैशनल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। सो अंडरलाइन दिस लाइन ओनली। ठीक है, चलिए अब इसमें यहाँ एक बात आपको समझनी है, इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा होपफुली। यहाँ चेक करो, देखो उसने बोला है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें बताना है। रैशनल नंबर में एडिशन था, यस फॉलो हो रहा था, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन यस था। इंटीजर्स के लिए एडिशन यस था, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन इज ऑल्सो नो। नाउ होल नंबर्स एडिशन इज यस, सब्ट्रैक्शन इज नो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज यस, डिवीजन इज ऑल्सो नो। नाउ नेचुरल नंबर, यस, जब भी आप किन्हीं भी 3 नेचुरल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, LHS = RHS उसमें हमेशा होगी। एंड सब्ट्रैक्शन इज नो एंड मल्टीप्लिकेशन इज यस एंड डिवीजन इज ऑल्सो नो। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको चेक करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने सिंपली आपसे बोला है
फाइंड का यहाँ पर क्या मतलब है कि आपको जो कुछ एडिशन यहाँ पर दिया हुआ है रेशनल नंबर्स का, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का हमारे पास एक ही तरीका होता था, जस्ट टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा देखो कैसे किया है, आप फाइंड कीजिए 7, 11, 21 एंड 22, इन सब का आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, सो इनका एलसीएम क्या आएगा चेक कर लेते हैं। देखो 7 से 1 टाइम है ना, उससे पहले कोई और छोटा नंबर है, 3 से डिवाइड हो सकता था, चलो 3 से कर देते हैं। राइट इट अगेन, डू इन योर नोटबुक, मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी नोटबुक में इसको करेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया आपने, नाउ डिवाइडेड बाय 3, सो 7, 11, 3 7 टाइम्स 21, 22। एलसीएम याद है ना सबको, जो डिवाइड हो जाता था है ना उसको तो डिवाइड कर देते थे, जो नंबर डिवाइड नहीं होता था उसको एज इट इज़ लिख लेते थे। करेक्ट, सो यहाँ से क्या होगा कि अब 7 से आप डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ 7 1 टाइम, 11 1 टाइम, 22। नाउ यू कैन डिवाइड विद 11 ओनली, सो 1 1 1 and 2 times. Now you can divide with 2, so 1 1 1 and 1। ठीक है, अब इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 3 इंटू 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेक करो, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इट विल बी 2 एंड 42 इंटू 11। नाउ चेक करो कितना आ जाएगा, 11 2 टाइम्स 22 कैरी 2, 11 4 जा 44 प्लस 2 46, सो इट इज़ 462। इस तरीके से इसका एलसीएम निकाला गया होगा। ठीक है, तो सबको समझ आ गया कि एलसीएम हमने कैसे फाइंड किया है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया होगा कि जो नंबर्स हैं 3/7 है, इसको मुझे क्या करना है 462 बनाना है, क्योंकि जो एलसीएम आया है वो 462 आया है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आता कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सिंपली आप एक काम करें, 7 से 462 को डिवाइड कर लो। ठीक है, आपने डिवाइड किया है ना, तो कितना आएगा 6 टाइम्स। ओके, सो 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड अगेन 6 टाइम्स 42। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 को 66 से न्यूमरेटर में और 66 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 3 6 टाइम्स 18 कैरी 1, 3 6 टाइम्स 18 प्लस 1 198, और इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो 462 होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला था ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि किस नंबर से डिवाइड करूँ, कि मुझे जैसे 3/7 को कन्वर्ट करना था 462 में, तो बहुत बच्चों का मैंने कन्फ्यूज़न देखा है, वो नहीं समझ पाते कि किस नंबर से डिवाइड करें। तो सिंपली जो यहाँ डिनोमिनेटर में रखा हो उस नंबर से डिवाइड करो, जो क्वोशंट आएगा है ना, जो भी क्वोशंट आएगा उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो आई होप नेक्स्ट इसके जो भी 3 पार्ट्स हैं, जो टर्म्स बच रहे हैं उनको आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 462 क्या हुआ, एलसीएम हुआ तो 198। अब प्लस अगर मल्टीप्लाई करता है माइनस से तो हमेशा माइनस आता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो साइन रखा है वो माइनस का साइन रखा है। ठीक है, नाउ 462 एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस, सो इट इज़ माइनस 176 एंड प्लस 105। ठीक है, अब इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कौन सा कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर आप ऐसे करते हो तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। क्योंकि आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको एक रूल पढ़ाया गया था, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास में से क्योंकि ब्रैकेट है नहीं तो मैं बो नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ डमास लिख रही हूँ। ठीक है, डमास मतलब डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न यहाँ पर है नहीं अभी, है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं है, पहला काम एडिशन, तो पहले आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पहले 198 और 105 को आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो ऐड करने पर आपको यहाँ से मिलेगा 8 + 5 कितना हुआ 13, है ना, 10 303। करेक्ट, ठीक है, 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, 9 + 1 10 and 3। नाउ ऐड दीज टू नंबर्स, 6 + 2 is 8, 7 + 5 is 12, 2 + 2 is 4। ठीक है, अपॉन 462। नाउ चेक करो विच नंबर इज ग्रेटर, ऑफकोर्स 428 इज ग्रेटर। सो जो आंसर आएगा उसमें भी क्या होगा, नेगेटिव साइन जाएगा। सो 8 - 3 इज 5 एंड 2 एज इट इज। ठीक है, एंड 4 - 3 इज 1, सो इट विल बी -125 अपॉन 462। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे।
ओके, सो इट्स आंसर इज -125/462। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का यहाँ पर एक मेथड और दिया हुआ है जो कि जिसको हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व किया है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, जैसे आपके पास ये नंबर्स थे, है ना, तो आपने क्या किया, जिनका एलसीएम एक ही उसमें आ रहा था, है ना, 7 और 21, आप चेक करते हो इनका जो एलसीएम है वो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को आपने एक साथ रखना है और जो ये नंबर्स हैं इन दोनों को एक साथ रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ ब्रैकेट भी बनाया हुआ है। ठीक है, दिस वन। तो यहाँ हमने अप्लाई की कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हमने क्या पढ़ा था, a + b = b + a। ओके, सो अब इनको एलसीएम लेकर सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को भी एलसीएम लेकर हमने अलग से सॉल्व कर लिया। ठीक है, 7 और 21 का एलसीएम 21 हो गया और 11 और 22 का जो एलसीएम है वो 22 हो गया। ठीक है, अब 21 और 22 का एलसीएम ले लिया, वो क्या है 462, एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको फाइंड करना है -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। ठीक है, इसको हमने करना है। ठीक, तो आप इसको रीग्रुपिंग की हेल्प से कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी एलसीएम ले लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेना होता है। एलसीएम सिर्फ आप जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो, सिर्फ तब आपको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले इन दोनों नंबर्स को हमने रीग्रुप किया है, फिर ये जो लास्ट के दो नंबर्स हैं इनको रीग्रुप किया है। ठीक है, तो देखो -4 × 3 कितना होगा, -12, 5 × 7 35। ऐसे ही इन दोनों को हमने कर लिया है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखते हैं, ब्रैकेट में बंद करके आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको -12/35 एंड 15। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे कोई नंबर है ऐसा जिससे ये डिवाइड हो रहा हो, यस, देखो 15 × -14 अपॉन 16 × 9। ठीक है, 2 8 = 16, 2 7 × 14 एंड 3 3 = 9 एंड 3 5 = 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये माइनस का 7 है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, -7 यहाँ लेकर चलेंगे, जो कि गलत होता है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। ठीक है, माइनस यहाँ ऑलरेडी है, इसको ऊपर नहीं लेकर जाना है। अब ये माइनस का 7 है और ये 5 है, तो इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, -35 एंड 8 3 × 24। करेक्ट, नाउ मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, सो आंसर विल बी 1/2। 35 से 35 कट जाएगा, 12 से 24 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी को दूसरे मेथड से क्या हुआ है, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, -4/5, ठीक है, × 3/7। अब देखो यहाँ पर चेक करो कि डिनोमिनेटर से कौन सा न्यूमरेटर है जो कट सकता है, दैट इज 15/16। ऐसे ही 7 से कौन कट सकता है, 14 कट सकता है। तो इस तरीके से आप इनको रीग्रुपिंग कर लेंगे। अब इनको सॉल्व करो, देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास था -4/5 एक ग्रुप था, 15/16। ठीक है, दूसरा ग्रुप है हमारे पास 3/7 × -14/9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 से 16 जाएगा 4 टाइम्स, 5 से 15 जाएगा 3 टाइम्स। करेक्ट, नाउ 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स एंड 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स। सो इट विल बी -3/4। देखो यहाँ पर -3/4 मिला है आपको, एंड यहाँ से 2/3 एंड माइनस का 14 था, दैट्स वाई -2/3। ठीक है, अब इससे भी क्या होगा, 2 से 2 टाइम्स 4 जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, देन यू विल गेट -1/2। तो एक तरीका ये भी है, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, द रोल ऑफ द ज़ीरो का रोल। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी भी होल नंबर में ज़ीरो ऐड करें या ज़ीरो में होल नंबर ऐड करें तो हमें हमेशा होल नंबर मिलता है। ठीक है, अगर किसी इंटीजर में हम ज़ीरो ऐड करें या ज़ीरो को इंटीजर ऐड करें तब हमें क्या होगा, इंटीजर ही मिलेगा। ऐसे ही किसी रैशनल नंबर में अगर ज़ीरो को ऐड किया जाए या ज़ीरो को रैशनल नंबर में ऐड किया जाए तो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई, अगर मैंने इन तीनों को समझिए, a + 0 किया, 0 + a किया और क्या रिजल्ट मिला, a, जहाँ पर a क्या है, होल नंबर है। b + 0 किया, 0 + b किया, तो रिजल्ट मिला b,
दैट इज बी इज एन इंटीजर, इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं। ये हमने बात की रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। सी प्लस जीरो, जीरो प्लस सी इज इक्वलेंट टू सी। तो इससे समझ क्या आया? समझ ये आया कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स होल नंबर्स एज वेल। तो जो जीरो है इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, इनफैक्ट ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो उनके लिए भी ज़ीरो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। अब दूसरा है द रोल ऑफ वन। जैसे हमने अभी एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, ऐसे ही क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपके पास आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर सकते हो कि ऐसे किसी भी नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिटर्न में सेम नंबर मिले, है ना। जब हम जीरो ऐड कर रहे थे तब भी तो यही कॉन्सेप्ट था कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें तो सेम नंबर हमें रिटर्न हो रहा है। तो ऐसे ही हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम नंबर रिटर्न हो जाए, दैट इज़ ओनली वन। देखो यहाँ पर 5 इंटू 1 किया तो हमें क्या मिला? 5 मिला। -2/7 को किया तो यहाँ पे 1 इंटू -2/7 करोगे तो वो भी क्या होगा? -2/7। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3/8, तो रिजल्ट क्या मिला? 3/8। सो प्लीज अंडरलाइन इन योर नोटबुक 1 is the multiplicative identity for rational numbers and you can say a multiply by 1 equivalent to 1 multiply by a equals to a, ठीक है। दिस इज फॉर एनी रेशनल नंबर a, ठीक है। एंड ये जो रोल ऑफ वन है या आप जो बोल रहे हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बेटा ये आपके होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और रेशनल नंबर्स इन सब के लिए भी वन ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव ऑफ अ नंबर। निगेटिव ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। निगेटिव ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है a, इट कैन बी अ होल नंबर, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा रिजल्ट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो वी विल ऐड -a, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है -3, ठीक है, या -3/5 एक रैशनल नंबर है। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि इसका रिजल्ट ज़ीरो हो जाए? डेफिनेटली आप साइन चेंज करके उसको ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। तो समझ के बाद करना क्या है कि जो भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा, जस्ट चेंज इट्स साइन, साइन आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। नाउ अंडरलाइन द स्टेटमेंट इज -a/b is the additive inverse of a/b. Similarly, a/b is the additive inverse of -a/b. तो यहाँ पर आपको ये क्लियर करना है कि जो साइन है वो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर -a/b था तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? a/b। और जब हमारे पास a/b था तो इसका जो एडिटिव इनवर्स हुआ वो -a/b, ठीक है। नाउ अबाउट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ आर द सेम थिंग, सो अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर बोथ थिंग्स। अब देखो यहाँ पर समझना है कि अगर मेरे पास एक नंबर है a, लेट्स सपोज इट्स अ होल नंबर, है ना। तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले? दैट विल बी 1/a, ठीक है। अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है a/b तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले? दैट इज़ b/a, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कैसे? एक एग्जांपल लेके और समझते हैं। देखो यहाँ पर एक नंबर उन्होंने लिया है 8/21, ठीक है। तो 8/21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है? 21/8 से। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 1 मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। आ रैशनल नंबर c/d इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर a/b इफ a/b multiply by c/d equivalent to 1. And one important thing here, 0 has no reciprocal. It's a 1 mark question. 0 has no reciprocal, ठीक है। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो काम करते हैं, चलिए पहले एडिटिव इनवर्स वाले एग्जांपल करते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स का एग्जांपल सिंपली दिया हुआ है आपको कि आपने फाइंड करने हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। तो -7/19 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -7/19 में मैं क्या ऐड कर दूं कि ये 0 हो जाए? सो इट विल बी 7/19। अगर ये नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। करेक्ट। 21/112 इट विल बी -21/112। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नाउ इन्होंने पूछा है वेरीफाई दैट माइनस इन ब्रैकेट -x द सेम एज x4। हमने बताना है माइनस एक्स इज द सेम एज x, मतलब कि -x इक्वलेंट टू x, ये हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो चेक करो x इक्वल्स टू क्या है? 13/17 है। ठीक, तो अब आप इसको फॉर्मूले में रखिए। फॉर्मूला क्या है? -x और माइनस। ठीक है, तो -13/17। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। सो इट विल बी 13/17। ठीक है, एंड दूसरी तरीके से इसको समझते हैं। दूसरे तरीके से समझते हैं कि वो तरीका क्या है, मेथड क्या है कि x इक्वल्स टू 13/17 है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, 13/17 को ऐड करूं -13/17 के साथ में, तो ये क्या शो कर रहा है? इट्स एन एडिटिव इनवर्स of 13 -13/17. So we can say -13/17 equivalent to 13/17. ओके, सेम फॉर द नेक्स्ट वन। x के लिए चेक करो, x इक्वल्स टू -21/31। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें प्लस का नंबर ऐड कर रही हूँ, है ना, देखो यहाँ से, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला। इसका मतलब 21/31 इज द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स होगा किसके लिए? -21/31 के लिए। सो माइनस एक्स इक्विवेलेंट टू एक्स। नाउ इट्स वेरीफाइड। ठीक है, नाउ देयर इज एन एग्जांपल, फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है, तो पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे अप्लाई करना है देखो जरा, ये ब्रैकेट, ठीक है, और ये ब्रैकेट को गौर से देखो जरा, दिस वन, क्या कॉमन हम इसमें ले सकते हैं? वो है 3/7। ठीक है, तो करना क्या है आपको? इन दोनों ब्रैकेट्स को पास में रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 2/5 -3/7 और -3/7 इंटू 3/5 इनको साथ में रखा और -1/14 को लास्ट में पहुँचा दिया। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हूँ। ठीक है, a + b = b + a। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो कॉमन लिया है आपने वो क्या है? -3/7 है। तो जब -3/7 ये बाहर चला गया तो कौन बचा? 2/5। ठीक है, अब यहाँ से -3/7 कॉमन चला गया, तो देखो माइनस तो ये बाहर था, तो क्या हुआ है? प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करो तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। तो -3/7 हमने ब्रैकेट में रखा और प्लस को बाहर रखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो -3/7 बाहर चले गया, कौन बचा? 3/5। ठीक है, नाउ ऐड दैम। जब आप यहाँ इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब आपने इनको ऐड किया है यहाँ पर, तो -3/7 आपको मिला होगा। एलसीएम विल बी 5, 2 + 3 इज 5 -1/14। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तब आपको मिलेगा -3/7 -1/14। नाउ टेक एलसीएम 14, ये -6 -1, सो इट विल बी -7/14। नाउ ऑन डिवाइडिंग -1/2, दैट्स वाई इट्स आंसर इज -1/2। अब यहाँ जहाँ हमने कॉमन किया था, ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप्स के आपके पास होती है। Now turn on page number 12 of your book. Okay, so on page number 12 there is a property distributivity ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपके पास 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वन इज ओवर एडिशन एंड सेकंड वन इज ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है, यू कैन चेक इट, दिस वन, a × b + c, है ना, अगर कहीं लिखा है a × b + c, सो इट विल बी a × b, सो ab, now a × c, so it will be ac. This is called
डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। देन a मल्टीप्लाई विथ b, सो ab, नाउ a मल्टीप्लाई विथ c, सो इट विल बी ac। ठीक है, सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, that is called distributive property. Okay, now we will solve exercise 1.1.